नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब स्टडी विथ मंतोष में। जैसा कि हम लोग कुछ प्रश्न की श्रृंखला चला रहे थे, जिसमें आज उसके आगे देखेंगे। जिसमें अगला प्रश्न है, मरुद्भिद पौधा है तो मरुद्भिद पौधा कौन सा है? तो एक करील को बोला जाता है। पर्यावरण के अजैव अयोग उदाहरण हैं, तो पर्यावरण के अजैव उदाहरण कौन से हैं? वायु है। हाइड्रोपोनिक्स संबंधित है, किससे है? मिट्टी के बिना पौधों की वृद्धि, जब बिना मिट्टी के पौधों की वृद्धि होती है तब उसे हाइड्रोपोनिक्स कहा जाता है। सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा यौगिकीकरण कौन है? तो ये हरे पौधे हैं। पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए भारत में वन क्षेत्र के कितने अनुपात होने चाहिए? तो 33.3%। राउंड फिगर इसको 33% बोला जाता है, ठीक। लेकिन इस समय वर्तमान समय में कितना है? तो वर्तमान समय में 24.62% भूभाग पर वनों का अनुपात है, ठीक। अगला है, भारत में मैंग्रोव की खेती के लिए कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध है? तो भारत में मैंग्रोव खेती के लिए दक्षिणी 24 परगना का सजने खौली जंगल, जो पश्चिम बंगाल का है क्षेत्र है। अगला क्वेश्चन है, एपीफाइट्स बहुत अधिक विकसित होती है ऐसे पौधे हैं जो अन्य पर निर्भर होते हैं, तो वह यांत्रिक मदद हेतु। अगला क्वेश्चन, पादपालय फाइटोट्रॉन एक सुविधा है जिससे नियंत्रित दशाओं में पादपों का उगना संभव हो पाता है, ठीक। कौन सा कृषि कार्य पर्यावरणीय दृष्टि से उपयुक्त है? तो कार्बनिक कृषि। अधिकांश मरुस्थलीय पादप रात्रि के समय ही पुष्पित होते हैं, क्योंकि क्या कारण है? मरुस्थलीय कीट रात्रि के समय सक्रिय होते हैं, तो ये जो मरुस्थलीय कीट होते हैं उन्हीं की वजह से पुष्पित होते हैं, तो ये रात में ही सक्रिय रहते हैं। रेगिस्तान में पैदा होने वाले पौधे कौन से हैं? तो जीरोफाइट्स बोलते हैं उसे, जो रेगिस्तान में पौधे होते हैं। पारिस्थितिकी नीके की संकल्पना किसने दिया था? तो ग्रीनेल्स ने दिया था, ठीक। और इकोलॉजी, एक होता है इकोलॉजी, एक होता है इकोसिस्टम, ठीक। इकोसिस्टम, तो जो इकोलॉजी है इसे अर्नेस्ट हैकल ने दिया था, ठीक। अर्नेस्ट हैकल, ठीक। और इकोसिस्टम इसे एजी टांसले ने दिया था, एजी टांसले, ठीक। ओके, अब आगे देखते हैं। सबसे अस्थायी पारिस्थितिकी तंत्र समुद्र है। मनुष्य किसके द्वारा जीव मंडल में पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखता है? तो संबंधित पौधों की नई किस्में और पालतू पशु की नई किस्म विकसित करने में, ठीक। अगला है सामाजिक वानिकी क्या है? तो यह है सरकारी स्वामित्व वाली भूमि पर उपयोगी पौधों का उगना और उनकी व्यवस्था करना, ठीक। अगला है राष्ट्रीय वनस्पतिक उद्यान कहाँ स्थित है? तो यह है लखनऊ में। भारत में वन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो देहरादून में। पृथ्वी का विशालतम पारिस्थितिकी तंत्र जलमंडल,
एक कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र निरूपित किया जाता है, तो यह है जल जीवशाला द्वारा। अगला है रेड डाटा बुक उन जातियों के बारे में जानकारी देता है जो संकटापन्न है, ठीक, जो अब विलुप्त के कगार पे हैं, विलुप्त के कगार पे हैं, तो उन्हें जो है रेड डाटा में घोषित किया जाता है। और विलुप्त होने का मतलब 100 वर्ष नहीं, हम जहाँ तक उम्मीद है, कन्फर्म नहीं है, शायद 20 वर्ष है कि 20 वर्ष से अगर अपने क्षेत्र में नहीं दिखते हैं तो उन्हें विलुप्त घोषित किया जाता है। ये क्लियर नहीं, इसको क्लियर कर दूंगा देख के आप लोगों को, ठीक। अगला है किसी मृत प्राय व्यक्ति गुर्दा लेने के लिए उसे किस स्थिति में होने चाहिए, तो केवल तंत्रिकीय प्रकारों के अवसान में, ठीक। यदि एक पिता रक्त वर्ग ए है और माता रक्त वर्ग ओ हो, तो बताइए कि उसके पुत्र का कौन सा वर्ग हो सकता है, तो ओ होगा, ठीक। कोई भी प्रकार के रुधिर वाला व्यक्ति आकस्मिक संकट में किसी प्रकार के रुधिर वाले व्यक्ति को रुधिर दान कर सकता है, तो ए बी या बी वाले को। यदि माता पिता में से एक रुधिर वर्ग ए बी दूसरे का O3 हो, उनके बच्चे का संभावित रूप वर्ग क्या होगा, तो ए या बी होगा, ठीक। अगला है संतानों की भ्रूणी अवस्था में माता के गर्भाशय के अंदर ही रक्त का थक्का बनने से मृत्यु हो जाती है। इस रोग को इरिथ्रोब्लास्टोसिस फोर्टिलिस कहा जाता है। इसका कारण है पिता का RH फैक्टर तथा माता का RH फैक्टर निगेटिव होना। पिता का RH फैक्टर पॉजिटिव तथा माता का RH फैक्टर निगेटिव हो तो ऐसी केसेस से देखने को मिलती हैं, ठीक। कौन सा रक्त समूह सर्वग्राही होता है, तो AB सर्वग्राही होता है, ठीक, और सर्वदाता O होता है। AB रक्त वर्ग वाले व्यक्ति को सर्वाधिक ग्राही कहा जाता है क्योंकि उसके रक्त में प्रतिपिंड का अभाव होता है। अगला है सार्वत्रिक ग्राही कौन से रुधिर वर्ग कहा जाता है, तो AB, ठीक। इसे यूनिवर्सल रिसिप्ट बोला जाता है। कौन सा रक्त वर्ग सार्वत्रिक दाता मतलब यूनिवर्सल डोनर है, तो वो O है, ठीक। यदि किसी पुरुष का रक्त वर्ग AB हो तथा माता का रक्त वर्ग B हो, तो उनकी संतानों में कौन सा रक्त वर्ग उपस्थित नहीं हो सकता, O। मनुष्य में कुल कितनी हड्डियां होती हैं, तो 206 हड्डियां होती हैं। अगला है नवजात शिशुओं में हड्डियों की संख्या लगभग कितनी होती है, तो 206 होती है। नवजात शिशुओं में 206 यहाँ पे लिखा गया, लेकिन 206 नहीं, ये 300 के लगभग होती हैं, 300 के लगभग नवजात शिशुओं में, ठीक। मनुष्य की खोपड़ी में कितनी हड्डियां होती हैं, तो ये कितनी हस्ती, ये 8 हैं, खोपड़ी में 8 और चेहरे पर 14, चेहरे पर 14, ठीक। मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं, तो 12। शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थि कौन सी होती है, तो जबड़े में। मनुष्य मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपिस, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी फीमर। ये स्टेपिस जो है ये कान में पाई जाती है और जो फीमर होता है ये जांघ पाया जाता है, ठीक। अगला है
मनुष्य के शरीर में पैरों में की हड्डी कितनी खोखली होती है? टीबिया नामक हड्डी किसमें पाई जाती है? तो ये टांग में पाई जाती है। ठीक, अगला है एड्स का कारण वायरस होता है। HIV का फुल फॉर्म ये होता है HIV। HIV का फुल फॉर्म ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। ठीक, अगला है एड्स फैलता है तो शारीरिक संपर्क से जो है, और एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है? तो एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। ठीक, इसको लिख देते हैं एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। अगला है विषाणु क्या होता है? तो यह होता है न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन। सार्स क्या है? तो विषाणु जनित रोग है। खसरा किस कारण होता है? तो विषाणु के। कौन सा रोग विषाणु कारण होता है? तो चेचक। जंतुओं में होने वाली फुट एंड माउथ रोग किसके कारण उत्पन्न होती है? तो ये विषाणु कारण होती है। आलू में मोजैक रोग का कारक तत्व क्या है? तो विषाणु है। मशरूम क्या है? एक कवक है। प्रथम वियुक्त प्रतिजैविकी कौन सा था? तो पेनिसिलिन। अगला है एथलीट फुट नामक बीमारी किससे उत्पन्न होती है? तो कवक द्वारा। कौन सा एक कवक एवं उच्च पादप की जड़ों के बीच उपयोगी कार्यात्मक संबंध को दर्शाता है? तो ये माइकोराइजा है। लाइकेन जिन दो वर्गों के पौधों से मिलकर बनता हुए हैं कौन? कवक और शैवाल। लिटमस आम्ल क्षार सूचक प्राप्त होता है? तो लाइकेन से। सौर ऊर्जा किससे प्राप्त होती है? तो सूर्य से। साबूदाना इसे सैगो बोलते हैं, किससे बनाया जाता है? तो साइकिल से। दमा एवं खांसी के रोगों में काम आने वाली औषधि इफेड्रीन किससे प्राप्त की जाती है? तो इफेड्रा से। कौन एक जीवित जीवाश्म कहलाता है? तो जिंको। विषाणु वृद्धि करता है जीवित कोशिका में। अगला है पौधे का कौन सा भाग फूल बनने का उद्दीपन ग्रहण करता है? तो पर्ण। कुरिंजी पुष्प के 12 वर्ष में एक बार खिलने का कारण है फ्लोरिजन स्राव। संसार का सबसे छोटा पुष्प उल्फिया है। फूल गोभी में पौधों का उपयोगी भाग कौन सा है? ताजा पुष्प समूह। विश्व का सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है? तो रेफ्लेसिया है। अगला है भारत में पारिस्थितिकी असंतुलन कौन एक प्रमुख कारण है? तो वनोन्मूलन। सबसे अधिक वनोन्मूलन हो रहा है, इसीलिए पारिस्थितिकी असंतुलन हो रहा है। ताल पारिस्थितिकी तंत्र की स्थिरता निर्भर करती है तो उत्पादकों और उपभोक्ताओं पर। प्रकृति के संतुलन को तय करने वाला मुख्य कारक मानव गतिविधियां हैं। वैश्विक विरासत का वन माना जाता है तो पश्चिम बंगाल में सुंदरवन। वह वर्णक जो वनस्पति को बैगनी कीड़ों से दुष्प्रभाव से बचाता है कौन सा है? तो फाइकोसाइनिन है।
सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? तो उष्णकटिबंधीय वर्षावनों में पाई जाती है। पारिस्थितिकी तंत्र में तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं? तो जैव भू रासायनिक चक्र। चिपको आंदोलन मूल रूप से किसके विरुद्ध था? तो वन कटाई के। ठीक, अगला है इको मार्क। भारतीय उत्पादों को दिया जाता है पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण जो हो। ओजोन इतनी सांद्रता संकेंद्रण पर गंभीर फुफ्फुसी रोग उत्पन्न करके मानव स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। तो 9.0 ppm। विश्व का सबसे अधिक तेजी से बढ़ने वाला जल पादप कौन सा है? तो जल हायासिंथ है। यदि विश्व के सभी पादप मर जाते हैं तो सभी पशु में इनकी कमी के कारण मर जाएंगे। तो ऑक्सीजन की कमी अगर नहीं रहेगा तो सब मर जाएंगे। जब पादप विविधता को प्राकृतिक आवास में संरक्षित किया जाता है तो इस संरक्षण को कहते हैं स्वस्थाने। अत्यधिक वनोन्मूलन का सबसे अधिक खतरनाक प्रभाव है तो ये मृदा अपरदन है। चारण आहार श्रृंखला के आधार तल में जीव होते हैं तो ये उत्पादक होते हैं। अगला है पर्यावरणीय आयोजन के मूलतः संबंधित संगठन है तो नीरी है। मैंग्रोव वनों पर वैश्विक तापन का क्या प्रभाव पड़ेगा? तो मैंग्रोव के विशाल क्षेत्र जलमग्न हो जाएंगे। ठीक, वैश्विक तापन होगा तो बर्फ़ पिघलेगा। जब बर्फ़ पिघलेगा तो जल अधिक तेज़ी से बढ़ेगा। ठीक, अगला है दो विभिन्न समुदायों के बीच संक्रांति क्षेत्र क्या कहलाता है? तो इकोटोन। ठीक, एक मनुष्य के जीवन को पूर्ण रूप से धारण करने के लिए आवश्यक न्यूनतम भूमि को क्या कहते हैं? तो पारिस्थितिकी पदचाप कहते हैं। अगला है डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया था? तो ये वाटसन और क्रिक ने दिए थे। अगला है रात को पेड़ के नीचे सोने की सलाह नहीं दी जाती है क्योंकि इससे कार्बन डाइऑक्साइड का मोचन होता है। आग बुझाने में काम आने वाली कौन सी गैस है? तो कार्बन डाइऑक्साइड। किसकी उपस्थिति के कारण चूने का पानी वायु में रखने से दूधिया हो जाता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड कारण। सूखी बर्फ क्या है? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। गेहूं के आटे में ईस्ट मिलाकर डबल रोटी बनाने से स्पंजी तथा कोमल हो जाती है क्योंकि उत्पन्न CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड रोटी को स्पंजी बना देती है। कौन सी गैस पौधा घर प्रभाव पर ज़्यादा असर डालती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड। अगला है ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है तो ये है कार्बन डाइऑक्साइड। संगणकों कंप्यूटर के IC चिप्स प्रायः बनाए जाते हैं तो सिलिकॉन के। क्वार्ट्ज किससे बनता है? तो कैल्शियम सिलिकेट से। विभिन्न प्रकार के कांच निर्माण प्रयुक्त होने वाली मुख्य घटक कौन सा है? तो सिलिका है। वायुमंडलीय हवा में सबसे प्रमुख घटक नाइट्रोजन है। क्रायोजेनिक तत्व हैं ये द्रव नाइट्रोजन है। अगला है आकाश में बिजली चमकने पर कौन सी गैस उत्पन्न होती है? तो यनो। प्रकाश रासायनिक धूम कोहरे बनने के समय कौन सी गैस उत्पन्न होती है? तो नाइट्रोजन ऑक्साइड। तड़ित के कारण कौन सी प्रक्रिया होती है? तो होती है नाइट्रोजन एवं ऑक्सीजन की प्रतिक्रिया से नाइट्रोजन के ऑक्साइड में बनते हैं। अगला है एक सामान्य वायुमंडलीय गैस प्रदूषक को उस बहुत उपयोगी पाया जाता है जब वह शरीर की कोशिकाओं में उत्पन्न होता है। इससे हृदय रोग की चिकित्सा होती है।
और इससे आश्चर्यजनक ड्रग वियाग्रा विकसित हुआ है। इसकी खोज पर वैज्ञानिक को 1998 का औषधि विज्ञान में नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ। यह कौन सी गैस है? तो नाइट्रिक ऑक्साइड है। डॉक्टरों द्वारा एनेस्थीसिया के रूप में प्रयोग होने वाली हास्य गैस, लाफिंग गैस जिसे बोलते हैं, कौन सी है? तो नाइट्रोजन ऑक्साइड। अम्ल वर्षा, एसिड रेन किसका कारण है? तो NO2 + SO2 का। ठीक, अगला है नाभिकीय रिएक्टर। यह नाभिकीय रिएक्टर में ईंधन का काम कौन करता है? तो यूरेनियम करता है। येलो केक नामक जिस वस्तु की सीमा पार तस्करी की जाती है वह यूरेनियम ऑक्साइड है। मोनाजाइट बालू में कौन सा खनिज पाया जाता है? तो थोरियम। वह वैज्ञानिक जिसने रेडियम की खोज की थी, मैडम क्यूरी। कौन सी धातु ट्रांजिस्टरों का महत्वपूर्ण अंग है? तो जर्मेनियम। लोहे की कीलें नीले कॉपर सिलिकेट विलयन में डुबोई जाती है। कुछ समय बाद लोहे की कीलें नहीं घुली लेकिन नीला रंग विरंजित कर देती है। उर्वरक के निर्माण में कौन सा तत्व प्रयोग में लाया जाता है? तो पोटेशियम। प्याज लहसुन में गंध किस तत्व की उपस्थिति के कारण होता है? तो पोटेशियम के। अगला है शुष्क सेल। ड्राई सेल में विध्रुवक का कार्य करता है, तो मैग्नीज ऑक्साइड करता है। किन तत्वों के लौड़ों द्वारा आतिशबाजी में रंग प्राप्त होते हैं? तो ये SR और BA के कारण होते हैं। एक रेडियोधर्मी तत्व जिसके भारतवर्ष में बड़े भंडार पाए जाते हैं, तो वो थोरियम है। थोरियम सबसे ज़्यादा ये कहाँ पाए जाते हैं? तो ये केरल के क्षेत्र में पाए जाते हैं। केरल के ये बालू के कणों में पाए जाते हैं। ठीक, मोती की रासायनिक संरचना कैल्शियम कार्बोनेट है। सीमेंट का मुख्य संगठक चूना पत्थर है। किस धातु को प्राप्त करने हेतु बॉक्साइट अयस्क है? एल्यूमीनियम। कलपक्कम के फास्ट फीडर रिएक्टर में प्रयुक्त होता है, तो समृद्ध यूरेनियम। फिटकरी गलने को किस प्रक्रिया द्वारा स्वच्छ की जाती है? तो स्कंदन। मोती पर्ल मुख्य रूप से बना होता है, तो कैल्शियम कार्बोनेट का। अगला है माणिक्य और नीलम रासायनिक रूप से कैसे जाने जाते हैं? तो एनियम ऑक्साइड के द्वारा, एल्युमिनियम ऑक्साइड से जाने जाते हैं। शुष्क सेल बैटरी में किनका विद्युत अपघट्यों के रूप में प्रयोग होता है? तो ये अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड। समृद्ध यूरेनियम कौन सा है? तो ये प्राकृतिक यूरेनियम जिसमें रेडियोधर्मी U-235 आइसोटॉप का घटक कृत्रिम रूप में बढ़ाया जाता है। सोडियम बाइकार्बोनेट का वाणिज्यिक नाम क्या है? बेकिंग सोडा। मसाला मोर्टार एक मिश्रण है जो जल, बालू और जिप्सम का बना होता है। अगला है फोटोग्राफी में कौन सा रासायनिक यौगिक प्रयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है सिल्वर ब्रोमाइड। इलेक्ट्रिक हीटर की कुंडली बनाने में किस सामान्य का प्रयोग किया जाता है? तो नाइक्रोम का। ठीक, बस आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए नमस्कार।